नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। फ्रांस ने दोस्तों एक बड़ा गेम बदल दिया है। यहां पर फ्रांस की तरफ से भारत के लिए एक और जबरदस्त ऑफर आ गया है, जो कि हमारी डिपेंडेंसी को अमेरिका पर काफी हद तक कम कर देगा और हो सकता है कि इंजन पर भी निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। दरअसल हुआ यह है कि फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन ने भारत के AMCA फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन का संयुक्त रूप से उस पर काम करने का ऑफर तो दिया ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर भारत अमेरिकी F414 इंजन से दूर जाने का ऑप्शन चुनता है तो उनका ये जो नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो तेजस मार्क 2 प्लेटफॉर्म में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। जबकि वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि F414 इंजन के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान भारत का केंद्रित हो चुका है, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को तो पावर देगा ही देगा, लेकिन साथ ही साथ वो AMCA को भी पावर देगा, जो कि इनिशियल बैच होगा। हालांकि जो नया इंजन ये लोग हमें ऑफर कर रहे हैं 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का, इसका प्रोडक्शन वो 2033 से 34 के आसपास शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है ये उसी टाइमलाइन से काफी जुड़ा हुआ है, 2033 और 2034 के बीच का। अब यहाँ पर बात सामने ये आती है कि 2029 से 2030 में हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोडक्शन हो जाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना उस टाइम पर ये भी देखेंगे कि आगे भविष्य में क्या हम अमेरिकी इंजन की जगह किसी और इंजन को इस पर लगा सकते हैं, जिसके लिए आपने देखा होगा कि भारत अपने कावेरी इंजन पर भी काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ये जो टाइमलाइन बताई गई है फ्रांस के द्वारा वो बिल्कुल तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के उत्पादन की ही टाइमलाइन से मैच कर रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि वो कम से कम 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को शामिल कर ले। उसके बाद भारतीय वायुसेना इंजन ऑप्शन पर भी विचार कर सकती है, खास करके अपनी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियस सी बात है एक अधिक शक्तिशाली इंजन की जरूरत होगी, जो कि भारत की एयर सुपीरियरिटी को बढ़ाएगा। ऐसे में 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का ये जो इंजन फ्रांस की तरफ से पेश किया जा रहा है वो इंडियन एयरफोर्स की तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेड भी होगा, जिससे कि और भी ऑर्डर तेजस मार्क 2 के आगे दिए जा सकते हैं। लेकिन फिर बात वहीं पर घूमकर आ रही है कि भारत F414 इंजन का स्थानीय रूप से यानी कि लोकली इसका प्रोडक्शन करने की बात शुरू कर चुका है। दरअसल यहाँ पर पेच ये भी फंस रहा है कि अमेरिका के साथ काफ़ी हद तक हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है F414 इंजनों को लेकर। इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, क्योंकि ये स्थानीय रूप से भारत में तैयार होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैफ्रन का जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है वो जिस तरीके से अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अधर वाली स्थिति हो जाएगी कि हम किस तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि दोस्तों इंजन बदलना कोई आसान बात नहीं है और ये फैसले भी किस हिसाब से लिए जाते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है, जिसमें कि खास तौर पर आपकी ऑपरेशनल नीड तो देखी जाती है कि आपकी ऑपरेशनल जरूरतें क्या है, फिर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन भी आप ये देखे जाते हैं कि भाई आपका उस देश के साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के लिए नए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की जो दौड़ है वो अब आगे बढ़ रही है, लेकिन शुरुआत तो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट से ही होनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को फ्रांस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जियोपॉलिटिकल रिलेशन अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो फिर बात कहाँ से कहाँ जाती है। अब दूसरी अपडेट भी दोस्तों इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है, जिसमें कि GE एरोस्पेस की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। GE एरोस्पेस साउथ एशिया की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है विक्रम राय, उन्होंने ये बात कह दी है कि जल्द ही भारत में F414 फाइटर जेट इंजनों का निर्माण शुरू होने वाला है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को पावर देने वाला इंजन भी है। इसके लिए बैंगलोर में एक फैसिलिटी HAL के सहयोग से निर्मित की जाएगी। साथ ही उन्होंने दोस्तों ये बात बोल दी है कि HAL और GE 2024 के एंड में 99 F414 इंजनों के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दे देंगे और ये इंजन अगले 3 सालों में उत्पादित होना भी शुरू हो जाएंगे और पहली डिलीवरी 2027 के अंत या फिर 2028 से शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों इस कोलैबोरेशन के हिस्से के तौर पर HAL को पहले ही तेजस मार्क 2 प्री प्रोडक्शन फाइटर जेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो 12 F414 इंजन है वो मिल चुके हैं, जिनका एक्सटेंसिव डेवलपमेंटल ट्रायल्स भी होगा। 2028 से 29 के बीच तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों किस तरीके से दूसरी तरफ सैफ्रन एक नए इंजन के साथ भारत के साथ बातचीत कर रहा है, तो यहाँ पर तो GE ने तो घोषणा कर दी है कि अब कुछ भी हो गेंद तो उन्हीं के पाले में आ गई है। हालांकि यहाँ पे F414 इंजन भारत में भी बनता है, तो इससे भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा और भारत को एक एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय रोबोटिक्स और AI कंपनी ग्रिडबॉट्स ने अपने कांता नाम का एक कटिंग एज ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन तैयार किया है, जो कि हमारी होमलैंड सिक्योरिटी यूनिट्स और जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस और जो डिफेंसिव क्षमता है उन्हें बढ़ाएगा। कांता जो कि एक ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन है और ये 1 सेकंड में कई खतरों को ट्रैक कर सकता है, लॉक कर सकता है और उन्हें खत्म करने के लिए AI सिस्टम अपने में इंटीग्रेट भी करता है।
यानी कि ये पूरी तरीके से एक ऑटोनॉमस डिफेंस सॉल्यूशन होगा। कांता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया है, जो कि इसे ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक वेपन स्टेशन है उनसे अलग करता है। इस सिस्टम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो न केवल अपने लक्ष्यों को ट्रैक और पहचानता है, बल्कि पिछले जो जुड़ाव हैं उनसे भी सिखाता है, जिससे कि ये समय के साथ और ज्यादा कुशल बन जाता है। आपको बता दें कि कांता केवल मैनुअल ऑपरेशन पर निर्भर रहने वाले सिस्टम की तुलना में खतरों का अधिक पता लगा सकता है, उन्हें पहचान सकता है और उन्हें बेअसर कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डसॉल्ट एविएशन की तरफ से कहा गया है कि उनका जो लेटेस्ट राफेल F4 वेरिएंट है, जिसका ऑफर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को भी किया है 114 MRFA टेंडर के तहत, यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर तो हो गई। साथ ही उन्होंने एक चीज और कही है यहाँ पर दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में 36 F3 स्टैंडर्ड फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास है, उन्हें भी लेटेस्ट F4 स्टैंडर्ड में आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, वो भी पूरी स्क्वाड्रन को एक हफ्ते के अंदर। इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन ने कहा कि जो उनका न्यूरॉन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, उसी के आधार पर एक नया वेरिएंट भारत के साथ वो बनाना चाहता है, जो कि राफेल F4 स्टैंडर्ड के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक नई अप्रोच यहां पर रखी है, जिसके जरिए वो अब अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है। और ये जो इनोवेटिव अप्रोच है वो है C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है एक मिनी एरियल बॉम्बर में, और इस बॉम्बर में निर्भय क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। दरअसल C390 के बारे में एक बात कही जाती है कि ये 23 टन तक के पेलोड ले जा सकता है, यानी कि बड़ी संख्या में ये मिसाइलें अपने साथ कैरी कर सकता है, और साथ ही एयर लॉन्च एरियल व्हीकल्स को भी ले जा सकता है, वो भी स्वार्म टैक्टिक्स के लिए। हालांकि ये विचार काफ़ी अच्छा है, लेकिन बात आगे क्या जाती है वो तो तय समय बताएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो स्वदेशी मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो प्रोटोटाइप है, उसकी पहली फ्लाइट मई 2025 में आयोजित करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत को दोस्तों रशिया से अप्रूवल मिल चुका है, जिसके तहत अब भारत 700 जो T-72 टैंक्स हैं उन्हें एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ईस्टर्न लद्दाख की गतिरोध को लेकर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि भारत और चाइना के बीच ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बन चुकी है, यानी कि डैमचौक और डेप्सांग में डिसएंगेजमेंट होगा, जिसमें कि दोनों ही सेनाएं अपनी पुरानी वाली पोजीशंस में चली जाएंगी। यानी कि यहाँ से जो पेट्रोलिंग वाली चिंता थी भारत की, वो दूर हो जाएगी और पेट्रोलिंग फिर से वही शुरू हो जाएगी जैसे पुरानी होती थी। ऑफिशियली ऐलान इसका कब होगा वो कहा यह जा रहा है कि ब्रिक्स समिट में PM मोदी जब चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे तब इसकी घोषणा की जा सकती है। यही नहीं, इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने इंडिया चाइना LAC पेट्रोलिंग एग्रीमेंट को सकारात्मक बताया है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइना की बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत को अपनी तैयारी पुख्ता रखनी होगी और अपनी सर्विलांस क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि चाइना हमेशा से झूठ बोलता है। 1962 की जंग में आप सब जान चुके हैं, उस बारे में सुन चुके हैं कि उसने किस तरीके से भारत को धोखा दिया था, और यही उसकी एक टेक्टिक है। शायद भारत को यहाँ पर और ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना की तरफ से जो पाकिस्तान को कंसाइनमेंट्स भेजे जाते हैं मिलिट्री ग्रेड के, उस पर अब भारत ने अपनी नज़र तेज कर दी है और अब भारत ने यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी कर दी है। आप सब जानते हैं कि इस तरीके की शिपमेंट क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है, इसलिए भारत की एजेंसियों ने जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर इस तरीके की जो कंसाइनमेंट्स हैं उन्हें रोकने का प्रयास शुरू कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। DRDO के तहत डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने लेह में चरम मौसम की स्थिति में तैनात सैनिकों के लिए एक विश्वसनीय हीटिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सोलर थर्मल वार्मिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करना शुरू किया है। और ये जो सोलर थर्मल हीटिंग सिस्टम है वो लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भयंकर सर्दियों की स्थितियों से निपटने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना ने आर्क वेंचर्स के द्वारा विकसित अपने रोबोटिक म्यूल्स के लिए एक नया एप्लीकेशन प्रदर्शित किया है, और हाल ही में दोस्तों इन रोबोटिक्स म्यूल्स का इस्तेमाल एक ऑपरेशन के दौरान किया गया, जहां पर जो हमारे सैनिक हैं जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए और एक्टिव फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें एमुनेशन बॉक्स पहुंचाने के लिए इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये रोबोटिक्स म्यूल्स AI का इस्तेमाल करते हैं और इनके जरिए रीसप्लाई मिशंस भी किया जा सकता है, जिसके जरिए सेना मानव सैनिकों के लिए जोखिमों को कम कर सकती है और अपनी लॉजिस्टिक ऑपरेशन को सुधार सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना ने अब अपने T-90 टैंकों के लिए उन्हें एक बेहतर कोप केज प्रोडक्शन के साथ अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जो कि इन टैंकों की सुरक्षा को बढ़ाएगा।
खासकर कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसके अलावा किसी भी तरीके का जो एरियल थ्रेट्स होता है उनके हमलों से ये टैंक सुरक्षित रहेंगे। हाल ही में जो कोप केस दिखाया गया है उसमें कई सारे फीचर्स हैं और इस बढ़ी हुई सुरक्षा से T90 टैंक जंग के मैदान में न केवल अपनी फायर पावर का प्रदर्शन कर पाएगा बल्कि इसकी सर्वाइबिलिटी भी सुधरेगी। फिलहाल इतने तक की टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।